में दो तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं। पहले वो जो महात्मा गांधी मार्ग पर चलते हैं और दूसरे वो जो महात्मा गांधी मार्ग बनवाते हैं। मैंने मार्ग बनवाने वाले से पूछा, ये कैसा गांधी मार्ग है जहाँ सीवर खुला है, पानी बह रहा है, सड़क खुदी है, उस पर रोड़े ही रोड़े हैं। वो बोले, गांधी के पथ पर चलना आसान थोड़े है। और सुनिए एक लाइन का एक और व्यंग कि कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है। कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है और कुर्सी मिलते ही आंखों का पानी मर जाता है, आंखों का पानी मर जाता है। थोड़ा सा और आपको 6 पंक्ति का एक व्यंग सुनाता हूं कि मैं ये देखकर चौंक रहा था, एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था। मैंने कुत्ते से पूछा, क्यों भौंक रहे हो, क्या चुनाव आ गया है? कुत्ता बोला, देश की दुर्दशा देख के मुझे ताव आ गया है, मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तरीका बताइए। मैं बोला कि गिनीज बुक के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला, मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है। अगले पंक्ति पर लगे व्यंग आ गया है तो आशीर्वाद देना। बोला, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना, आजकल ये रिकॉर्ड किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। रुपया बहुत गिर रहा है आजकल। आप सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे एक व्यंग सुनाता हूँ। रुपया बहुत गिर रहा है, समझ में नहीं आता कि गिरता कहाँ है। कहीं आपने देखा कहीं गिर रहा हो रुपया, जा करके बटोर लाएं, लेकिन हम लोग अखबार में पढ़ते, टीवी में सुनाई पड़ता है कि रुपया गिरा। वहां से एक सकारात्मक चीज निकालने की कोशिश की है। सुनिएगा कि डॉलर रुपए का अवमूल्यन हुआ, रुपए का अवमूल्यन हुआ, रुपया 4 गुना नीचे ढह गया। 4 रुपया, बस 1 रुपया रह गया। पूरे देश ने चिंता जताई, अशोक चक्रधर जी ने हमको मिठाई खिलाई। बोले, पंकज प्रसून, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, रुपया 4 गुना नीचे ढह गया है। अरे हमारा 4 लाख का लोन अब 1 लाख रह गया है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक अंतिम कविता सुना के स्थान लेना चाहता हूँ। वो कविता विशेष रूप से आदरणीय अशोक चक्रधर ने कहा भी था, उसे जरूर सुना देना अंत में। वो कविता है, मैं देखता हूँ अभी यहाँ पर आते हुए मैं देख रहा था दिल्ली में, मुझे लग रहा है कि दिल्ली में महिला सशक्तिकरण हो चुका है। मैं देख रहा हूँ 2-2 महिलाएं बैठी हुई हैं जिन्होंने पूरा कार्यक्रम कराया है। आपको प्रणाम करता हूँ। मैं देख रहा था ये सामने महिला एक थी, लड़की स्कूटी चला रही थी, राइट इंडिकेटर देकर के लेफ्ट को मुड़ गई। मैं समझ गया यहाँ हो चुका है, यहाँ जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कि दिल्ली की लड़कियां जब स्कूटी चलाती हैं तो ब्रेक नहीं लगाती। मैंने पूछा, ब्रेक तो लगा लिया कीजिए। उसने जवाब दिया कि आप जैसे समाज के लोगों ने हमारी जिंदगी पर इतने ब्रेक लगाए कि हम ब्रेक लगाना ही भूल गए। एक कविता ने जन्म लिया, वो आपको सुनाता हूँ। लड़कियां बड़ी लड़ाका होती है। एक बार ताली बजा दीजिए। मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी लड़की महिला कतार में खड़े पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी। मैंने दिमाग दौड़ाया तो हर ओर लड़की को लड़ते हुए पाया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसे लड़ना होता है, गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से। लड़ना होता है तमाम अश्लील फक्तियों से, एक तरफा मोहब्बत से, ऑटो में सट कर बैठे किसी मन चले की फितरत से। उसे लड़ना होता है
विडंबना वाले सच से, जाने कितनों के बैठ टस से। वो अपने आप से भी लड़ती है, वो अपने आप से भी लड़ती है, जॉब की अनुमति न देने वाले बाप से भी लड़ती है। उसे हमेशा यह दर्द सताता है कि दो बड़े भाइयों के बजाय पहले छोटी बहन का डोला क्यों उठ जाता है। वो खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ती है, स्वाभिमान के बीज बोने के लिए लड़ती है, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ती है। वो शराबी पति से रोते हुए पिटती है, फिर भी उसे पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ती है। अरे वो नहीं लड़ती महज शोर मचाने के लिए, वो लड़ती है 4 पैसे बचाने के लिए। वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है, सुखी परिवार के लिए लड़ती है। वो सांपों से चील बन के लड़ती है, अदालत में वकील बन के लड़ती है। वो दिल में दया, ममता, प्यार लेके लड़ती है, और जरूरत पड़े तो हाथ में तलवार लेके लड़ती है। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है, तो अवनी बन के फाइटर प्लेन से लड़ती है। कभी कील बन के लड़ती है, कभी किला बन के लड़ती है, कभी शर्मिली बन के लड़ती है, कभी इरोम शर्मिला बन के लड़ती है, कभी नफरत में, कभी अभाव में लड़ती है, कभी इंदिरा की तरह चुनाव में लड़ती है, कभी रजिया, कभी अपाला बन के लड़ती है, कभी बेगम हजरत महल, कभी मलाला बन के लड़ती है, कभी शाहबानो बन पूरे समाज से लड़ती है, तो कभी सावित्री बन के यमराज से लड़ती है। भी प्राण वापस लाती है। सावित्री बन के यमराज से लड़ती है, कभी दुर्गावती तो कभी दामिनी बन के लड़ती है। अस्मिता पर आंच आए तो कभी पन्ना धाए, और कभी पद्मिनी बन के लड़ती है, कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है, और जरूरत पड़े तो मेरी काम बन के लड़ती है। अंतिम की पंक्तियां, कंक्लूजन ऑफ द पोएट्री, आखिर इतनी लंबी लड़ाई वो लड़ कैसे लेती। करुणा से निश्चित व्यंग आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है, उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है। अरे वो 9 महीने पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।